आप सभी लोगों को अब तक पता चल ही गया होगा, अगर देखो नहीं चला है तो मैं बता देता हूँ कि एसएससी ने फाइनल वैकेंसीज आप लोग की यहाँ पर जारी कर दी है। पहले टेंटेटिव वैकेंसीज आप लोग की एसएससी निकालती है, फिर एक फाइनल वैकेंसीज वो बताती है कि इतनी वैकेंसी हम सही में लेने वाले हैं, है ना। और जनरली क्या होता है कि एसएससी अपनी वैकेंसीज बढ़ाता ही है, घटाता नहीं है ना। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इन्होंने वैकेंसीज थोड़ी घटा दी। अगर मैं बात करूं पुराने वाले की, है ना, अगर मैं यहाँ पर टेंटेटिव वैकेंसीज की बात करूं जो कि रिवाइज्ड आप लोग की यहाँ पर वैकेंसीज आई थी, उसके अकॉर्डिंग आप लोग की 1765 वैकेंसीज आप लोग की टोटल आप लोग की आई थी सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की मिला के, जिसमें से मोस्टली जो रहती है वो सिविल की रहती है, आपको पता ही होगा ये बात, है ना। लेकिन अब जो फाइनल वैकेंसीज आई है, फाइनल वैकेंसीज में थोड़ी सी आप लोगों को यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी, 1701 वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब देखते हैं किस किस डिपार्टमेंट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और इनका कट ऑफ के ऊपर कितना असर पड़ेगा, कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पर थोड़ा सा सफर करने वाले हैं, किन की कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ने वाली है और किन के लिए फायदा हुआ है, ये बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहली बात कर लेते हैं, है ना। अगर मैं बात करूं आप लोगों से बीआरओ के बारे में, है ना। देखो, बीआरओ के अंदर ओवरऑल वैकेंसीज आप लोगों की बढ़ी है, 483 हुई है सारी कैटेगरी की। आप लोग यहाँ पर बात करें तो देखो, पहले 438 थी, सारी ही कैटेगरी की यहाँ पर वैकेंसीज आपकी इंप्रूव हुई है ना। 76, 36, 136, ये देखो सबके सब थोड़ी 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 आप लोग की यहाँ पर बढ़ गई है ना। तो इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होने वाली, बीआरओ के अंदर हमारी बढ़ी है। लेकिन अगर हम बात करें सीडब्ल्यूसी की, तो देखो सीडब्ल्यूसी में सिविल इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, सीडब्ल्यूसी में पहले भी 120 थी, अब भी 120 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो पहले भी 120 थी, अब भी 120 है, और कैटेगरी वाइज सेम तरह से इन्होंने यहाँ पर दे रखा है सब, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं सीडब्ल्यूपीआरएस, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीपीडब्ल्यू में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम का सेम चल रहा है ना, इनमें दिक्कत नहीं होगी। आपको सीडब्ल्यूपीआरएस में दिक्कत नहीं हुई होगी, आप लोगों को यहाँ पर बाकी फराका में भी कोई दिक्कत नहीं है, सब सेम रहा है। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ क्या हुई ना, गड़बड़ हुई है आप लोग की यहाँ पर एमईएस के अंदर। अब देखो एमईएस के अंदर क्या गड़बड़ हुई है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो, अगर हम लोग यहाँ पर एमईएस सिविल को देखें, तो एमईएस सिविल के अंदर आप लोग की पहले 489 वैकेंसीज थी, है ना। अब यहां पर आप लोग क्या आती है, यहां पर आप देखो तो ईडब्ल्यूएस की वैकेंसीज थी 49 और आप लोग की जनरल की वैकेंसी थी 198, है ना। बाकी इन तीन कैटेगरी की देखो 73, 37, 132, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, यहां की वैकेंसी तो घटा दी, यहां की घटा दी, और ये सारी वैकेंसीज आप लोग की बढ़ा दी है। देखो, अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं एमईएस के बारे में, सिविल के बारे में, तो देखो ये हो गई 90, 65, 136, है ना। देखो यहां पर कितनी थी सिविल की, 73, 37, 132, यानी ये तीनों की तीनों बढ़ गई। हालांकि ओबीसी में ज्यादा फर्क नहीं है, 4-6 वैकेंसीज का फर्क आया सिर्फ। और अगर मैं बात करूं बाकी ईडब्ल्यूएस की, तो देखो ईडब्ल्यूएस क्या किया, ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी घट गई है, इसकी वैकेंसी घट गई है, इसकी वैकेंसी आप लोग देखो तो पहले 198 थी जनरल की वैकेंसी, अब यहां पर ये 98 रह गई है। तो कुल मिला के है कि जनरल कैंडिडेट को थोड़ा सा सफर करना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस की ज्यादा दिक्कत आप लोगों की नहीं आएगी, 4-5-6 वैकेंसीज का ही फर्क है। तो यहां पर हो सकता है आपको जनरली कट ऑफ थोड़ी ज्यादा देखने को मिल जाए, जैसा इस बार एसएससी में हुआ था, है ना। तो भाई जनरल वाले कैंडिडेट्स जितने भी हैं वो अपने दूसरे एग्जाम्स के ऊपर भी अच्छे से फोकस करना चालू कर दे भाई लोग, अगर यदि आप लोग लाइन के ऊपर रह जाते हैं तो, है ना। क्योंकि देखो कट ऑफ जो है वो किसी भी तरह से बढ़ सकती है, ये मैं सिर्फ वीडियो इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को ताकि आप लोग जो है मेहनत करना ना छोड़े, है ना। अब देखो ये किसी ने तो किया नहीं, एसएससी का किया धरा है पूरा का पूरा, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइनल वैकेंसीज आप लोगों की आ गई, कट ऑफ के अंदर हो सकता है जैसे सीजीएल की कट ऑफ थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड आई, हो सकता है इस बार एसएससी जेई की कट ऑफ आफ्टर करेक्शन आपको थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड देखने को मिल जाए, क्योंकि वैकेंसीज थोड़ी सी जनरल वालों की कम हुई है, ईडब्ल्यूएस वालों में ज्यादा फर्क नहीं आया है। इतनी वैकेंसी इधर यहाँ पर थोड़ी बहुत इन्होंने बढ़ाई भी है, है ना। तो इधर इतना ज्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन फर्क जो है जनरल वाली एमएससी कट ऑफ के ऊपर आप लोग का यहाँ पर आने वाला है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से रखना, और बाकी अदर एग्जाम जो भी आप लोग टारगेट कर रहे हैं उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से आप लोग टारगेट करना चालू कर देना। बाकी जैसे ही अपडेट आता है या जैसी कोई भी यहाँ पर न्यूज आती है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। वैसे देखो पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बताता हूँ, देखो पोस्ट प्रेफरेंस आप लोग यहाँ पर भरना चालू कर देना, अगर आपसे नहीं भरा जा रहा है, आपको नहीं आता भरना, तो मैं वीडियो जो है वो साथ के साथ ही आपको देखने को मिल जाएगा, जब ये वीडियो खत्म होगा तो वहीं पे लगा दूंगा मैं, वहां से क्लिक करके आप लोग देख लेना। अगर आपने नहीं भरा है तो भर देना, कहीं कोई दिक्कत कहीं तो कोई समस्या आ रही है तो आप लोग यहाँ पर मुझसे कमेंट सेक्शन ओपन है, वो पूछ सकते हैं। बाकी देखो जल्दी से जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, अगर यदि आप लोग सोच रहे हो कब तक सर रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट आने में ज्यादा ज्यादा मान लो 1 महीने के आसपास लगता है। यानी कि अगले महीने के बारे में बात करूं तो अगले महीने आप लोगों का यहाँ पर पहले या दूसरे वीक के अंदर आप लोगों को रिजल्ट मिल जाना चाहिए, इतना मैं अनुमान लगा रहा हूँ, है ना। बाकी देखो क्या होना है वो सब एसएससी के हाथों में। बाकी देखो इन्होंने ना पहले पोस्ट प्रेफरेंस करवा दिया, उसके बाद जाके वैकेंसी ऊपर नीचे कर रहे हैं, ये थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लगा। पहले ही दे देते या तो, है ना, पोस्ट प्रेफरेंस से पहले ही दे देते, एटलीस्ट आइडिया रहता ना इंसान को, पोस्ट प्रेफरेंस भरने के बाद पता चल रहा है।
ठीक है। हालांकि देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, जैसा जो भी आप लोग सीक्वेंस भरते हैं, हालांकि वही सीक्वेंस आप लोग भरते चलना, जो आइडियल सीक्वेंस है वही भर देना। बाकी जो भी जैसा भी रिजल्ट आता है, हम सब लोग फिर बाकी वो डिस्कशन जो है उसके बाद कर लेंगे, है ना। फिलहाल के लिए तो इतना ही, बाकी कोई भी अपडेट आता है तो इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। बाकी अभी देखो आरआरबी जेईई का एग्जाम आ रहा है, पहले सीबीटी 1 का एग्जाम अच्छे से दे लो, सीबीटी 2 के लिए मैं आप लोगों के लिए नई नई क्लासेस जो है लेते हुए आऊंगा। और उसके लिए आप लोग देखो चैनल को अगर यदि आप लोगों को यहाँ पर सब्सक्राइब वगैरह करना है तो आप लोग करके रख लेना, है ना। मैं लाइव क्लासेस आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली लेके आऊंगा, अच्छे से प्रैक्टिस आप लोगों को यहाँ पर कराने वाला हूँ इसी चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही, मिलते हैं बाकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।